तो भारतीय बाजारों के लिए एक और हफ्ते का अंत हुआ और इस पूरे हफ्ते के लिए जो भारतीय बाजारों की सिचुएशन रही वो बड़ी उतार चढ़ाव भरी रही। जहां पर पहले तो ठीक ठाक सिचुएशन थी, लेकिन बाद में तेज बिकवाली के साथ ये कहीं खत्म होते हुए दिखाई पड़ी। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो पाया वही खोते हुए दिखाई पड़े। पहले 1.5% के आसपास की गिरावट थी, फिर रिकवरी आई, फिर वापस 1.5% की गिरावट आपको होते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर प्रेशर रहा इस पूरे हफ्ते में। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में दबाव था। निफ्टी करीब 3% के आसपास की बिकवाली बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 3% नीचे बंद हुआ। मिड कैप करीब 2.5% नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप करीब 3% नीचे बंद हुआ। आईटी इंडेक्स करीब 9% नीचे बंद हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद ऐसे कभी एक हफ्ता देखने को मिला जबकि आईटी में इतनी तेज बिकवाली रही है। 1/4% गिरावट रही निफ्टी बैंक ने, यानी कुछ संभाला निफ्टी बैंक ने, वरना एक गिरावट कहीं और ज्यादा बिकवाली में रहती। इसके अलावा अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो इस पूरे हफ्ते के दौरान चढ़ने वाले शेयरों में एफएमसीजी आ गया है, जिसमें टाटा कंज्यूमर 9% ऊपर, इंडसइंड बैंक 5.5% ऊपर, ट्रेंट 5% ऊपर और हालिया की एंट्री जोमैटो करीब 5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो हिंडाल्को 12% नीचे, एचसीएल टेक करीब 11% नीचे, टाटा स्टील 9% नीचे और टाटा मोटर करीब 9% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पे जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें वोडाफोन आइडिया 16% ऊपर रहा, इंडस टावर 8% ऊपर रहा, जीएमआर एयरपोर्ट 7% ऊपर रहा और आईडीएफसी फर्स्ट करीब 5.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा कोफोर्ज में 17% की बिकवाली, परसिस्टेंट 15% नीचे, केपीआईटी टेक 13% नीचे और भारत फोर्ज 11% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी उसमें तेजस नेटवर्क 11% ऊपर बंद हुआ, ट्राइडेंट करीब 10% ऊपर बंद हुआ, पीएनबी हाउसिंग 8% ऊपर बंद हुआ और एचबीएल इंजन करीब 7% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा रेडिंगटन में 12% नीचे, अतुल 11% नीचे, केसी इंटरनेशनल के 12% नीचे और साथ साथ बीईएमएल करीब 9% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में जो बाजी मार के गए वो था वोडाफोन आइडिया 17% ऊपर, टाटा कंज्यूमर करीब 8.5% ऊपर, इंडस टावर 8% ऊपर और रैमको सीमेंट करीब 7% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो प्रेशर रहा कोफोर्ज में 18% नीचे, परसिस्टेंट 15% नीचे, वेदांता 13% नीचे और साथ केपीआईटी टेक करीब 13% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक इस पूरे हफ्ते में बढ़िया तेजी रही एफएमसीजी में। इकलौता सेक्टर जो कि अच्छी तेजी के साथ ड्राइव कर रहा था वो तो टाटा कंज्यूमर 8.5% ऊपर, मैरिको 4% ऊपर, पतंजलि 2.5% ऊपर, इमामी करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो जहां पर गिरावट रही उसमें आईटी, कोफोर्ज करीब 18% नीचे, परसिस्टेंट 16% नीचे, एम्फेसिस 11% नीचे, एचसीएल टेक 11% नीचे। इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही 9% नीचे रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान। इसके अलावा जहां बिकवाली रही उसमें मेटल ये आज भी तेज बिकवाली रही और अदरवाइज भी हिंडाल्को 12% नीचे, नाल्को 10% नीचे, टाटा स्टील 9% नीचे और हिंदुस्तान जिंक 7.5% की तेज बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल के बाद कुछ और सेक्टर जिसमें रियल्टी, अनंतराज 7% नीचे, ओबरॉय रियल्टी 5% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 4.5% नीचे और डीएलएफ 4% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो तेज प्रेशर में ये सेक्टर भी कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा ऑटो, यहां पर भी ये ट्रेड वॉर का एक बड़ा इंपैक्ट, मदरसन 10% नीचे, टाटा मोटर 9% नीचे, बालकृष्ण 6.5% नीचे और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर तेज बिकवाली इस पूरे हफ्ते के दौरान आते हुए दिखाई पड़ी। तो पूरे हफ्ते का लेखा जोखा तो ये रहा। अब स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए आप बिकवाली करके चलेंगे, करीब 22,550 आपके लिए टारगेट रहेगा, 23,150 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी बिकवाली रहेगी। हालांकि इंटेंसिटी का शेड जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर कम है बिकवाली का, लेकिन निफ्टी में ज्यादा है। लेकिन 51,050 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे, 51,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे, आशीष बहेती मानते हैं। लेकिन अगला हफ्ता एक क्रूशियल वीक है क्योंकि इस हफ्ते के अंदर तो ट्रेड टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए और अगले हफ्ते बहुत कुछ होना है। पहले तो यूएस के 10% बेस टैरिफ लागू होंगे 5 अप्रैल से। इसके अलावा 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में आरबीआई की एमपीसी की बोर्ड बैठक भी है। 9 अप्रैल को ही यूएस के जवाबी टैरिफ लागू होने की बातचीत है। 9 अप्रैल को ही जोमैटो का नाम बदलकर इटर्नल होगा और 10 अप्रैल को टीसीएस के तिमाही नतीजे आएंगे। और आपको ये बता दें कि अगला हफ्ता थर्सडे को छुट्टी भी है, सो भारतीय बाजार उसको भी रीड करेंगे, उससे आगे पीछे भी कामकाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चाइना ने भी 10 अप्रैल से रिटेलिएटरी टैरिफ की बातचीत कर दी। तो टैरिफ का वॉर किस लेवल तक जाएगा, इंटेंसिटी किस हद तक बढ़ेगी, वोलेटिलिटी किस हद तक रहेगी और अर्निंग्स कैसी रहेगी, एमपीसी का आउटकम कैसा रहेगा, ब्याज दरों में कितनी कटौती होगी, इन सब चीज़ों के बीच में भारतीय बाजार कामकाज करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए यही कि आप वीकेंड पे एंजॉय करिए और अगले हफ्ते देखिए किस तरह से मार्केट्स कामकाज करती है।
इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस की एडवाइस जरूर लें।